बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने बनाए हैं पोटैटो के चिप्स स्टिक्स बनाए हैं, फ्राइज़ बनाए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज ये देखें 3 आलू लिए हैं, उनको अच्छे से छील लिया और इस तरह से मैंने कट कर लिए है। मैं बना रही हूँ पोटैटो फ्राइज़, बहुत ही सिंपल से और यूनिक से हैं और बच्चे इसको इस तरह से खाते हैं और इन्जॉय करते हैं और उनको बहुत ही मज़ा आता है खा के। तो इनको हमने अच्छे से मैंने धो लिया था, कट कर लिया है और इसको जो है मैंने बॉयल होने के लिए रखना है। पानी डाला है, इसको इतना पानी डाला है कि ये इसमें आलू जो है डूब जाए। तो अच्छे से बॉयल होंगे। अगर आप पानी ज़्यादा डालेंगे तो इसको काफ़ी देर हमने बॉयल करना है। इतना अच्छे तरीके से हमने इसको बॉयल करना है कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाए। और साथ ही मैंने थोड़ा सा, मेरे पास धनिया था, वो मैंने इसमें कट कर लिए है। इससे बहुत ही अच्छा सा अरोमा आता है, बहुत ही खुशबू आती है। तो इसका जो हमने है, इसकी कटिंग बिल्कुल बारीक करनी है, थोड़ा सा भी मैंने इसको मोटा नहीं रखना। तो ये अच्छे से कट हो चुके हैं। अब चलते हैं जी हम अपने पोटैटोज़ की तरफ जो हमने बॉयल होने के लिए छोड़े थे। देखते हैं कि वो गले हैं या नहीं। तो ये देखें अच्छे से बॉयल हो रहे हैं और अच्छे से मुझे लगता है गल भी चुके हैं। चलें जी चेक कर लेते हैं। तो ये देखें अच्छे से बॉयल हो चुके हैं और हमने इसको निकाल लेना है एक स्ट्रेनर में। और इसकी ये जालीदार स्ट्रेनर है, इसी से जो है हमने इसका देखना है कि किस तरह से हमने इसको बारीक सा हमने मैश कर लेना है। और मैश करेंगे हम इस तरह, हमने एक चम्मच से इसको दबाया है और वो नीचे से बारीक से हमारे जो पोटैटोज़ हैं हम निकल आए हैं। मैशर नहीं यूज़ कर रहे, ये बिल्कुल इससे बारीक होते हैं, मुश्किल नहीं आती। क्योंकि ये बना रहे हैं हम पोटैटोज़ के फ्राइज़ स्टिक्स की सूरत में, तो इतने ही इसको हमने पीसना है। इतना बारीक ये बैटर बन जाता है, बिल्कुल जैसे आटा हमने गूँधा हो। तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली हमने इसको पीस लिया। और चलते हैं जी, इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद हमने इसमें ऐड करने हैं कुछ मसाले और आप देखेंगे कि मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। हरा धनिया जैसा कि हमने कट कीर के रखा हुआ था, आपने देखा है। और थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, मैंने दोबारा ऐड किया। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है नमक। और नमक डाल के हमने इसमें मज़ीद मैं इसमें डालूँगी कॉर्नफ्लोर, जो मैं इसी टाइम ऐड करना भूल गई थी। बाद में मैंने देखा है, आप देखेंगे ऐड किया है। इसमें तकरीबन आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे तो इससे हमारे स्टिक्स जो है मज़बूत बनेंगी, टूटेंगी नहीं, फूलेंगी नहीं। मुझसे थोड़ी सी ये गलती हो गई थी, मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर कम डाला था, जिसकी वजह से मेरे थोड़े से जो हैं फ्राइज़ शक्ल थोड़ी सी डिस डिश शेप हो गए थे। लेकिन फिर भी ये मेरी मेरी ये पहली कोशिश थी, मैंने ये पहली बार बना रही थी। अक्सर हम इस तरह से फ्राइज़ बनाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये देखें, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मुझे यही लगा है कि कॉर्नफ्लोर हम काफ़ी डालेंगे, तभी ये हमारी स्टिक्स जो है मज़बूत बनेंगी। इस तरह से हमने इसका आटा गूँध लेना है, जिस तरह से हम आटा गूँधते हैं। तो ये देखें, एक शॉपर था घर में, अक्सर इस तरह के दालें वगैरह चीज़ें वगैरह आती हैं, इस तरह के पॉकेट्स होते हैं। तो मैंने इसमें ये तमाम बैटर डाल दिए। अगर आपके पास इस तरह के कोई होते हैं, जिस तरह से हम क्रीम्स वगैरह केक वगैरह पे लगाते हैं, वो हों तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा कट लगा लिया है, जितनी शेप मोटे पतले आपने रखने हो फ्राइज़, उसी तरीके से हमने इसको इस तरह से निकाला है। और ये देखें फ्राइज़ बन चुके हैं, छोटे या बड़े जो भी साइज़ आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो मुझे ये ठीक लगे थे, तो मैंने इतने ही इसके बनाए हैं। और एक बात याद रखें, ये तमाम जो हमारे फ्राइज़ हैं मैं निकाल रही हूँ, तो हमने इसको रख देना है थोड़ी देर के लिए फ्रिज में, ताकि ये जान इसमें आ जाए और ये जब हम इसको फ्राई करें तो ये टूटे ना। तो इस तरह से तमाम जो है बारी बारी मैंने फ़्राइज़ निकाल लिए थे। और ये बहुत, इतना इसका टेस्ट मुझे यमी लगा है और मेरे बच्चों ने इसे इतना पसंद किया है, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस तरह से जो है मैंने तमाम निकाल के रख दिए थे फ्रिज में। और काफ़ी देर बाद मैंने ऑयल फ्राई किया था, इनको डीप फ्राई किया था। और जब तक के मैंने इसको फ्रिज में रखा और काफ़ी टाइम मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, थोड़े से मैंने इसकी शेप जो है छोटी कर लिए थे, इनको कट कर लिया था ताकि ये जल्दी से फ्राई हो सकें, ये ना हो कि टूट जाएं। और अच्छे अगर ना बने हुए हों तो बच्चे भी नहीं खाते टूटे हुए चीज़ें, जिस तरह से आप जानते हैं बच्चे होते हैं, बच्चों को कोई कुछ नहीं कह सकता। और ये देखें फ्रिज में रखे थे, तो ये देखें सख्त हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
फ्राई करते हुए अलग अलग रखना है, ये जुड़ जाएं, ये ना हो कि ये जुड़ जाएं और फिर बाद में ये टूट भी जाते हैं। तो इस तरह से ये देखें हमने इसको गरम ऑयल में डाल दिया है। गरम ऑयल बिल्कुल गरम होना चाहिए। जब हम आप पोटैटोज़ आप ऑयल में डालते हैं तो ऑयल ठंडा हो जाता है, फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये देखें हमारे जो पोटैटोज़ के फ्राइज़ हैं, स्टिक्स हैं, वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। हमें इसको अच्छे से हम हिलाते हुए पकाना है। ये देखें बिल्कुल ही फूले फूले और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी थे। और ये देखें अच्छे से हमने इनको कर लेना है फ्राई, बिल्कुल एहतियात से करना है। और यही वजह मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा हमने इसमें कॉर्नफ्लोर कम डाला था तो इसी वजह से हमें मसला पेश आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंस है। आप अगर आप लोगों के साथ इस तरह का होता हो तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा दें कॉर्नफ्लोर की। तो इस तरह से, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छे बनते थे। बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो ये हम अक्सर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये एक टिप्स और ट्रिक्स हैं थोड़ी थोड़ी जो हम ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो हमने इसको जो है अच्छे से हमने निकाल लिया है और फ्राई प्लेट में इसकी प्लेटिंग करते हैं। और बाकी के जो हैं मेरे पास वो भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में डाला, साथ में केचप रखा और बाकी जो हमारे थे ये देखें वो भी फ्राई होने के लिए छोड़ दिए हैं। अच्छे से जब ये फ्राई हो जाएंगे तब मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से बन गए थे और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद है कि आपको भी ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आप इंजॉय कर सकें। डेली न्यू मज़े मज़े की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है और आल का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ये देखें केचप के साथ ये इतने ही मज़ेदार थे, आप सोच भी नहीं सकते, बाज़ार से कहीं ज़्यादा बेहतर, बहुत ही मज़े के। और इस तरह से ये देखें इसकी ये है फ़ाइनल लुक। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखा करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।